Assalamu alaikum friends. Today we are going to study what is the difference between scalar quantity and vector quantity. ये जो दो टर्म्स हैं ये बेसिकली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसी वजह से हमें इनका जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। सेकेंड पॉइंट यह है कि एवरी स्केलर क्वांटिटी इज़ वन डायमेंशनल। हर जो स्केलर क्वांटिटी है वो वन डायमेंशनल है क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसकी डायरेक्शन होती है, इसी वजह से स्केलर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। इसी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो सेम एग्जैक्ट एक वैल्यू आती है। फोर्थ पॉइंट हम ये है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसके जो एडजेसेंट एंगल के साइन और कोसाइन यूज़ करके, और उसको उसके कंपोनेंट्स में भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट स्केलर क्वांटिटी का ये है कि एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरिड आउट अमंग टू और मोर स्केलर क्वांटिटीज विल प्रोवाइड अ स्केलर क्वांटिटी ओनली। मतलब यह है कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा उस पर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी स्केलर होगा। लेकिन अगर हम स्केलर को ऑपरेट करें वेक्टर के साथ तो उसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर होगा। ये चीज़ आपने जो है वो यहाँ याद रखनी है कि स्केलर को अगर आप वेक्टर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट स्केलर नहीं होता बल्कि वो चेंज हो जाती है वेक्टर में। फिफ्थ पॉइंट ये है कि रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन टू और मोर वेक्टर्स में गिव आइदर स्केलर और वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव ओनली स्केलर और वाइल क्रॉस प्रोडक्ट और समेशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन अ वेक्टर। लेकिन जो वेक्टर के केस में यह है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करें तो उससे जो है वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी रिजल्ट हो सकता है। उसका ये होगा कि अगर आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट स्केलर होगा, लेकिन जो अगर आप उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें या फिर समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन लें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की तो उसका रिजल्ट वेक्टर होगा। सेवंथ पॉइंट हम पहले देख लेते हैं द स्केलर क्वांटिटीज का। यह है कि दिस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक रूल्स। अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो वेक्टर हैं उनको हम अलजेब्रिकली जो है वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि इनमें डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए इनके लिए हम जो है वो ज्योमेट्रिकल रूल्स हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। 8 पॉइंट यह है कि दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स। ऑर्डिनरी लेटर्स मतलब कि कैपिटल और स्मॉल लेटर से हम इनको कोड रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो वेक्टर हैं उनको हम बेसिकली लेटर जो है उसके अबव कोई कैप, कोई एरो, कोई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 पॉइंट यह है कि इसमें अगर आप स्केलर क्वांटिटी की कुछ एग्जांपल्स देखें तो लेंथ, मास, एनर्जी एंड डेंसिटी एक्सेट्रा, और जो वेक्टर क्वांटिटी की कुछ एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्सेट्रा। सो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न्यूज़ जो है ना वो सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ना वो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।